हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 8 का पार्ट 3, जिसमें आपको पढ़ना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इसके पहले हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका बता दिया था आपको। केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और हमने बताया था कि कोशिका भित्ति के आधार पर भी कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, पादप कोशिका पाई जाती है, और जो जीव जंतु होते हैं उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, जंतु कोशिका पाई जाती है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज आज आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाया हुआ है। एक तरफ हमने लक्षण लिखा है, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। अर्थात यहाँ पे हम प्लांट सेल एंड यहाँ पे एनिमल सेल और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टर। ठीक है। तो देखिए पादप कोशिका जो है ये हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशिका भित्ति से। ठीक है, कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति आपका जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें जो है कोशिका भित्ति, यहाँ पे हम केवल उपस्थित लिख रहे हैं, बाकी आप पूरा लिखिएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है ये उपस्थित होती है। ठीक है, उपस्थित होती है। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसको आप पूरा लिख लीजिएगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है उपस्थित नहीं होती है, अर्थात हम यहाँ पे लिख देंगे अनुपस्थित। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अनुपस्थित लिखेंगे। अर्थात इसमें जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें जो है केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें केवल लचीली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और इसमें कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट यानी कि उपस्थित। ठीक है, कोशिका भित्ति आपने देखा पादप कोशिका में उपस्थित होती है और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इसके अंदर, इसके नीचे जो है क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में जो आपका कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होता है, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद आप सेकेंड नंबर पे देखिए प्लास्टिड अर्थात लवक। ठीक है, लवक जो है, तो लवक जो है पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं लवक, और इसमें जो है अनुपस्थित, यानी कि यहाँ पे जो है लवक अनुपस्थित। ठीक है, यहाँ पे जो है लवक क्या होगा, अनुपस्थित होगा। पादप कोशिका में प्लास्टिड जो है, लवक जो है ये उपस्थित होती है, और जंतु कोशिका में लवक अर्थात प्लास्टिड जो है ये अनुपस्थित होती है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक जो है वो कहाँ पाया जाता है, परिधि पर। केंद्रक परिधि पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में अर्थात इसमें जो है बड़ी रिक्तिका जो है उपस्थित होती है, क्योंकि इसमें बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। और यहाँ पे जो है जो केंद्रक होता है, केंद्रक कहाँ पर होता है, केंद्र में होता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं
रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है छोटी छोटी रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देख लेंगे रिक्तिका। रिक्तिका अर्थात वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल। तो रिक्तिका जो है पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका इसमें बड़ी रिक्तिका होती है और इसमें जो है हम कह सकते हैं कि संकुचनशील रिक्तिका और खाद्य रिक्तिका जो है ये अनुपस्थित होती है। खाद्य रिक्तिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और जो संकुचनशील रिक्तिका और खाद्य रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका और खाद्य रिक्तिका जो है ये उपस्थित होती है। इसमें अनुपस्थित और इसमें उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये था आपका जो है रिक्तिका। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आप देख लीजिए गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय। तो गोल्जी काय जो है दोनों में उपस्थित होता है। इसमें भी उपस्थित होता है और इसमें भी उपस्थित होता है, यानी कि गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी काय जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। लेकिन जो है पादप कोशिका में जीबी अर्थात गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन अंतर क्या है कि पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, और जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ही कहते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे पांचवा नंबर पोषण। पांचवा नहीं, छठवां नंबर है ये, पांचवा है ये, चौथा है पोषण। हम देख लेंगे कि पोषण जो है न्यूट्रिशन। तो जो पादप कोशिका है इसमें कैसा पोषण होगा, स्वकोशी पोषण। इसमें कैसा पोषण, स्वकोशी पोषण होगा अर्थात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसमें जो है इसमें कैसा होगा, इसमें परपोषी पोषण होगा। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे 6 लिखा हुआ है हमने। कोशिका भित्ति हमने देखा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और ये किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका में हम देख रहे हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। प्लास्टिड जो है, लवक जो है पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। उसके बाद केंद्रक जो है, पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है, परिधि पर पाया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें कैसी रिक्तिका पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। और इसमें जो है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्र पर पाया जाता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिका जो है इसमें बड़ी रिक्तिका जो होती है उपस्थित होती है, बड़ी यानी कि रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है और इसमें संकुचनशील रिक्तिका और खाद्य रिक्तिका अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और इसमें संकुचनशील रिक्तिका और खाद्य रिक्तिका जो होती हैं ये उपस्थित होती हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन अंतर क्या है कि गोल्जी बॉडी को पादप कोशिका में हम क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, और जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी बॉडी ही कहते हैं।
पोषण जो है पादप कोशिका में कैसा पोषण होता है, स्वपोषी पोषण अर्थात ऑटोट्रॉफिक पोषण होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में परपोषी पोषण होता है अर्थात हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ये 6 जो है हो गए 6 पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसके आगे। तो 6 पॉइंट हो गए। आप इसके आगे आप देख लीजिए 7 पॉइंट में। 7 पॉइंट में जो है आप देख लीजिए कि इसमें संग्रहित भोजन जो है, संग्रहित भोजन अर्थात स्टोर्ड फूड। तो पादप में स्टोर्ड फूड जो होता है वो क्या होता है, आपको ये पता होगा। इसमें जो है स्टोर्ड फूड किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। यानी कि पादप में जो है भोजन किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। और जंतु कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है, जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, जंतु कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। उसके बाद जो है 8वें नंबर पे आप देख लीजिए तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम जो है ये उपस्थित होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि सेंट्रोसोम जो है पादप कोशिका में नहीं पाई जाती और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाई जाती है। इसके बाद आप देख लीजिए ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये पादप कोशिका जो है पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसमें अनुपस्थित होती है। 10वें नंबर पे ग्लाइऑक्सीसोम के बाद जो है आपका आएगा स्पेरोसोम। स्पेरोसोम ये भी जो है इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है और इसमें अनुपस्थित होता है। स्पेरोसोम के बाद एक आता है पराक्सीसोम। तो पराक्सीसोम जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसके बाद आता है एक प्रोसेस है, ये आप आगे पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है इसमें आपका जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में होता है कोशिका पट्टी। कोशिका पट्टी विधि के द्वारा और इसमें जो है इसमें होता है खांच विधि के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको तब समझ में आएगा जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे। इसको आपको ऐसे रट लेना है। अब देखना है तरकु तंतु जो है यानी कि स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु अर्थात स्पिंडल फाइबर। तो पादप कोशिका में जो है तरकु तंतु का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तरकु तंतु का निर्माण नहीं होता और जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में तरकु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, तरकु तंतु का निर्माण होता है। क्यों जो है पादप कोशिका में तरकु तंतु का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इसमें तारक काय उपस्थित नहीं होता। जंतु कोशिका में तरकु तंतु का निर्माण होता है क्योंकि इसमें तारक काय जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपके जो है टोटल कितने डिफरेंस हो गए, 12 डिफरेंस हो गए, 12 अंतर हो गए। तो आपने देखा सबसे पहले आपने कोशिका भित्ति देखा कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है और
कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल जो है लचीली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद आपने केंद्रक देखा कि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में केंद्रक जो है वो कहाँ पर होता है, परिधि पर होता है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर होता है, केंद्र में होता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। और रिक्तिका जो है आपने देखा कि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन उसमें खाद्य रिक्तिका और संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और उसमें जो है संकुचनशील रिक्तिका और खाद्य रिक्तिका दोनों उपस्थित होती हैं। प्लास्टिड अर्थात लवक जो है पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। उसके बाद आपने देखा कि पोषण किस प्रकार से होता है, तो पोषण आपने देखा कि पादप कोशिका में कैसा होता है, स्वपोषी पोषण होता है और जंतु कोशिका में कैसा होता है, परपोषी पोषण होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या देखा कि जो पादप कोशिका है यानी कि संग्रहित भोजन जो है वो कैसा है, पादप कोशिका में किस रूप में भोजन संग्रहित होता है, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और जंतु कोशिका में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। उसके बाद कारक काय अर्थात सेंट्रोसोम जो है पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, उच्च पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, निम्न पादप कोशिका में पाई जाती है। और जो जंतु कोशिका होते हैं, जंतु कोशिका में तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। अगर आपसे तारक केंद्र पूछा जाए तो तारक केंद्र भी क्या होते हैं, पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। उसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये क्या होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। स्फेरोसोम जो है ये भी पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। साइटोकाइनेसिस जो है ये एक प्रोसेस है, कोशिका विभाजन की विधि है। ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे। साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका विभाजन जो है दो प्रकार की होती है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका का विभाजन। तो कोशिका का विभाजन जो है पादप कोशिका में कोशिका का विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस जो है किसके द्वारा, कोशिका पट्टी विधि के द्वारा होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका विभाजन। ये भी आप कह सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कोशिका पट्टी विधि के द्वारा होता है और जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि के द्वारा होता है, खांच विधि के द्वारा होता है। उसके बाद तर्कु तंतु है, पादप कोशिका में तर्कु तंतु का निर्माण नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें तारक काय या तारक केंद्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और जंतु कोशिका में तर्कु तंतु का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि जंतु कोशिका में तारक काय या तारक केंद्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये था जो है आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए इसे। ठीक है। थैंक यू।